बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से। तो इस टाइम जो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मैं अभी एक्सरसाइज करके आई थी, वॉक करके आई थी, तो मैंने सोचा अब मैं साथ ही वॉइस ओवर करके वीडियो भी अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि तकरीबन 1 वीक हो गया मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। तो इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा सांस चढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा कंट्रोल में है। तो अब आप लोगों को जो मेरी सांस की आवाज़ आएगी, आप लोगों ने उसको बिल्कुल इग्नोर करना है और आप लोगों ने मेरी वीडियो को एंजॉय करना है। तो आपको मैं दिखा रही थी, मौसम बहुत प्यारा हुआ था, 2-4 दिन से बहुत प्यारा हुआ हुआ वेदर, बादल बादल और ठंड ठंड हो रही है। तो यहाँ पर अब मैंने आपको बताया था कि बताया तो नहीं था, लेकिन मैं अब आपको बता रही हूँ कि मेरा ना वेट बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। चलो मैं बता ही देती हूँ, 108 मेरा 108 kg वेट हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा स्वेर किस्म का वेट हो गया मेरा, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इससे पहले मैंने जो डाइट आपके साथ शेयर की थी, एग डाइट, उसके तो काफ़ी ज़्यादा नुकसानात मेरे ऊपर, मेरे अंदर काफ़ी नुकसान हो गया उस डाइट का। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि बिल्कुल भी आप लोगों ने वो डाइट नहीं करनी है। एग डाइट बिल्कुल अच्छी डाइट नहीं है वो। और थैंक्स गॉड कि मैंने वो सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन ही की थी, ज़्यादा दिन नहीं की थी। है, छोड़े, हम चलते हैं अपनी अपनी वीडियो की तरफ। तो इस टाइम मैं ले रही हूँ, ओट्स ले रही हूँ सुबह के टाइम। और ये बिल्कुल बिल्कुल सुबह का टाइम नहीं है। मैंने इस टाइम आयशा आमना को स्कूल भेज दिया था, और उनको जो उनका था सब कुछ भेज के, यानी कि उनको जो नाश्ता वगैरह उनका लंच होता है वो सब करके उनको मैंने स्कूल भेज दिया था। तो यहाँ पर मैंने बनाया अपने लिए ओट्स, क्योंकि अब मैंने डॉक्टर को चेक करवाया था। कितनी ज़्यादा बातें हैं करने के लिए आपके साथ, और साथ साथ वीडियो भी चल रही है, आपको वीडियो के बारे में भी मुझे बताना है और आपके साथ अपनी बातें भी करनी है मैंने। तो बातें पहले कर लूँ कि मैं आपको वीडियो का बता दूँ। चलो मैं आप लोगों को साथ साथ इकट्ठा सब दोनों ही बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बनाया ओट्स, थोड़ा सा पानी लिया था और उसके अंदर 4 चम्मच ओट्स डाले थे, और उनको मैंने उबाल लिया था। इसके अंदर मैंने पका लिया था इनको मैंने। और साथ में मेरे पास थे 6-7 बादाम थे, और 2-4 गिरियाँ अखरोट की थी, और 3-4 पिस्ते थे, बस इन, और काजू भी थे। इन सब 3 चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से कर लिया था, क्रश कर लिया था, और मैंने इसके ऊपर डाल दिया, और इसके ऊपर मैंने हनी डाल दिया था। ठीक है, ये तो मेरी होगी रेसिपी जो मैंने आपको ओट्स की बता दी। अब मैं आपको बताती हूँ ये मैं क्यों खा रही हूँ। मेरा वेट हो गया बहुत ज़्यादा, तो मैं डॉक्टर के पास गई थी। तो क्योंकि मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि मैंने 2-3 दफ़ा घर में ही डाइट किया, तो उसके मुझे साइड इफ़ेक्ट्स ही हुए हैं। मुझे कोई इफ़ेक्ट तो मेरी बॉडी पे हुआ नहीं है, उसका साइड इफ़ेक्ट ही हुए हैं मेरी बॉडी पे उसके। इंटरमिटेंट भी की थी मैंने, उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। उसके बाद मैंने एग डाइट की है, उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। पोर्शन कंट्रोल डाइट मैंने नहीं की थी अभी, और वो मैंने सोचा था मैं करूँ, लेकिन वो बहुत मुश्किल हो जाता है करना, इसलिए मैंने सोचा उसको भी मैं छोड़ देती हूँ, उसका भी कोई ना कोई नुकसान ही मेरे साथ हो जाएगा। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो उनको मैंने अपनी सारी कंडीशन बताई कि क्या क्या प्रॉब्लम्स मेरे साथ चल रही हैं, और क्या मैंने डाइट की थी, कैसी मैंने डाइट की थी, क्या मैंने खाया था। तो वो तो आप लोगों को भी पता है मैंने क्या किया था क्या नहीं किया था, क्योंकि मैंने अपने व्लॉग्स अपलोड किए थे, आप लोगों के साथ शेयर किया था मैंने सब कुछ। तो फिर उन्होंने मुझे न्यू डाइट प्लान दिया है, उसमें से कुछ मेडिसिन्स भी हैं। मेडिसिन वेट लूज़ की मेडिसिन नहीं है उसमें, उसमें सिर्फ विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, और इसी तरह के हैं। विटामिन डी है, ई है, सी है, यही है सब सब कुछ खाने के लिए। और एक उन्होंने मुझे बस ना वेट लूज़ का, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट व्लॉग्स में बताती रहूँगी। ये सारी तो मैंने आपको इस वीडियो में नहीं दिखाई, लेकिन 1-2 तो मैं आपको दिखाई दूँगी इसमें, कि मैं कौन कौन सी टैबलेट्स ले रही हूँ। ताकत के लिए उन्होंने दी थी कि चलें आप ये वाला डाइट प्लान कर रही हैं, प्लान ले रही हैं, तो आप इसके साथ ये वाली ताकत की दवाई ले लें, ताकि आपको कमज़ोरी और वीकनेस ना महसूस हो। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं अपना नाश्ता बना तो लिया था मैंने अपना नाश्ता, और मैंने कर भी लिया था सब काम छोड़ छाड़ के। आज सबसे पहले मैंने अपना नाश्ता ही किया था, जिसमें मैंने कुछ भी किचन को नहीं साफ़ किया था। पहले मैंने अपने लिए जो अब मेरा ब्रेकफास्ट था वो मैंने बनाया, और उसके बाद मैंने किचन को थोड़ा समेटा, और अब मैं घर के लिए सबके लिए नाश्ता बनाने लगी हूँ। सबके लिए रोटी बनानी थी, और कल हम लोगों ने आलू बैंगन बनाए थे, तो आलू बैंगन का सालन था ही घर पे,
तो उसी को ही गर्म कर लिया। वैसे ज़्यादातर ना हमारे घर यही होता है कि हम लोग जो रात का सालन, जो कल हम सालन बनाते हैं, रात को कोई हमारे घर इतनी ज़्यादा खाना नहीं खाते, सिर्फ अब्बू खाते हैं, तो उनके लिए बन जाता है खाना। तो फिर जो सालन होता है वो हम लोग सुबह इस्तेमाल कर लेते हैं। बहुत से घरों में ऐसा होता है कि कुछ लोग दोपहर में खाना बना लेते हैं, कुछ लोग रात में खाना बना लेते हैं। सबका अपना अपना। और कुछ लोग तो इतने फास्ट होते हैं, वो सुबह सुबह नाश्ते के साथ ही खाना बना लेते हैं। नहीं तो हम लोग दोपहर में खाना बनाते हैं। तो हाँ जी, तो यहाँ पर नाश्ता कर लिया सबने। तो ये है मेरी विटामिन की टैबलेट्स जो मुझे डॉक्टर ने दी थी। ये मैंने लेनी होती है नाश्ते के बाद, आधा घंटा नाश्ते के बाद। लेकिन नाश्ते से भी आधा घंटा पहले की मुझे 2 टैबलेट्स लेनी होती हैं। वो भी आपको मैं दिखाऊंगी, लेकिन इस वीडियो में मैं नहीं दिखा पाई। ये पता नहीं क्यों नहीं दिखाया, लेकिन मैं नहीं दिखा पाई। तो ये है मैंगो फ्लेवर, मैंने लिया था। ऑरेंज फ्लेवर मांगा था लेकिन वो नहीं था उस टाइम उधर। तो फिर ये मैंगो था, बहुत ही टेस्टी है, बहुत मज़ेदार है। इतनी प्यारी खुशबू है इसकी, पूरे कमरे में इसकी खुशबू फैल जाती है। बिल्कुल सेम एज इट इज़ मैंगो की तरह के है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कच्चे कच्चे आम। तो उसके बाद मैं जा रही हूँ इस टाइम डॉक्टर पे। सिविल हॉस्पिटल आई थी मैं। तो सिविल हॉस्पिटल वाले इतने इतने बदतमीज़ है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, सही बात है। यहाँ पर डॉक्टर का वो रूम था और ये थी उनकी सेक्रेटरी का रूम, यानी कि जो छोटी वाली डॉक्टर होती है ना उनका। तो मैंने बोला मैंने चेकअप करवाना है। तो वो कहती हैं बैठ जाए, अभी मैं चाय पी रही हूँ, बाद में चेक करूँगी। मैंने कहा सही है भाई। सिविल का बस यही होता है प्रॉब्लम। और जैसे कि अभी आपने देखा ना सिविल का वॉशरूम कितना गंदा है, इसी तरह सिविल हॉस्पिटल का वॉशरूम बहुत ही ज़्यादा गंदा था। मैंने जाना था यूज़ करने के लिए, लेकिन इतना गंदा था कि मेरा दिल ही नहीं किया अंदर जाने को, और मैं फिर नहीं गई अंदर। तो मैं बाहर आ गई। फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ, मैं आपको भी दिखाती हूँ कि आपके साथ भी कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है कि आप सिविल हॉस्पिटल गए हों और इतना गंद पड़ा हो। खैर उसके बाद मैं आ गई घर, क्योंकि आज हम लोगों ने जाना था, कहाँ जाना था आप लोगों ने मेरे टाइटल से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो आज किस बारे में मेरी वीडियो है। तो ये हो चुकी हूँ मैं रेडी बिल्कुल। मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ अपनी आई मेकअप का ट्यूटोरियल शेयर करूँगी, लेकिन हर दफ़ा सोचती हूँ, काफ़ी दफ़ा मैं फंक्शंस में गई हूँ, तो मैंने बड़ी दफ़ा सोचा कि मैं आपके साथ ज़रूर मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करूँगी, लेकिन इतनी गर्ज मर्ज हो जाती है, कितना रश पड़ जाता है कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता। और ख़ास तौर पे जब मेरी बेटियां मुझे बहुत तंग करती हैं, फिर मुझे टाइम नहीं मिलता, और घर के काम भी होते हैं। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता आपके साथ फिर वो वाली वीडियो शेयर करने का। इंशाल्लाह ऐसे ही किसी दिन बना के तो आपके साथ तो ये वीडियो शेयर करूँगी। तो यहाँ पर हम आगे हैं उनके घर, जिधर हमने बात पक्की करनी थी। ये है मेरे हस्बैंड, इनके साथ बैठे हैं मेरे भाई, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं। ये मेरी नंद के हस्बैंड है, और ये माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं ये। तो उसके बाद हम आए इनके घर। यहाँ पर खाने में था, किन के घर आए ये भी मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताती। पहले आप देख लें खाने में क्या था, आप लास्ट तक मेरी वीडियो देखें तो आपको पता चल जाएगा किन के घर हम लोग आए हैं। तो हम खाने में था, शामी कबाब थे, चिकन था, चावल थे, कोल्ड ड्रिंक थी और कस्टर्ड था। बहुत मज़ा आया था, खाना भी बहुत मज़े का था। तो यहाँ पर हमने पहना दी है रिंग। ये मेरी आपी हैं बड़ी, और बड़ी नंद है ये मेरी, इन्होंने पहनाई है रिंग दुल्हन को। तो ये है दुल्हन, जिसको मैं इस्लामाबाद वाला व्लॉग तो आपने मेरा देखा ही होगा जी। तो जिसको हम लेने गए थे अपने देवर को, हम इस्लामाबाद से। तो माशाल्लाह माशाल्लाह उसकी बात हो चुकी है पक्की। तो हम लोगों ने उसकी बात पक्की कर दी है। तो इंशाल्लाह इसी मंथ के एंड में उसकी शादी भी है। तो बस अब आपको मेरी वही शादी से रिलेटेड ही वीडियोस आने वाली है, जिसमें शॉपिंग होगी, तैयारियां होगी शादी की, और दुल्हन की शादी की तैयारियां होगी कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें उसके लिए खरीदी हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं खरीदी, वो सब आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर बात हो रही थी, दिन पक्के हो रहे थे, तो यहाँ पे बात पक्की हो गई। लड़के की और लड़की की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। तो अब हम लोग हो गए हैं वापस घर को। तो अब हम लोग घर वापस आ रहे थे। तो घर वापस आने के बाद दिन पक्के हो गए, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा ढोल ढमका तो होना ही था। तो यहाँ पर बच्चे इंजॉय कर रहे थे, गाना लगाए थे हम लोगों ने। तो बच्चों ने इंजॉय किया काफ़ी ज़्यादा, उन्होंने डांस किया और फिर मज़े मज़े से
डांस किया। तो बस इसी तरह का था आज का मेरा ये व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को पसंद आया है तो मेरी वीडियो करें लाइक और मेरी वीडियो करें शेयर, और इसी तरह मुझे मेरी वीडियोस को देखते रहें और मुझे प्यार देते रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।